एक बार फिर से स्वागत है सभी का आनंद राज लेक्चर्स के इस वीडियो में। आज हम आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझाएंगे अच्छे तरीके से। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ में आएगा और आप जो है किसी भी पेपर में अगर ये टॉपिक आता है तो उसको आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए बाबू चलते हैं इस क्लास की तरफ, देखते हैं क्या सिस्टम है इसका, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो प्रकाश का परावर्तन आपका चैप्टर है भाई, उसमें हमने लिया है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या लिया है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन सबसे बड़ी जरूरी ये बात है रे भैया, जानना जरूरी है कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, आखिर में प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, बात समझिए। चलिए हम लिख रखे हैं, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है, मतलब बात समझो, एक तरफ ये मान लीजिए चमकदार सतह है, ठीक, एक तरफ ये चमकदार सतह है और दूसरी तरफ जो है पॉलिशदार की गई है, पॉलिश की गई है। बात समझिए, अगर प्रकाश ऐसे आएगा फिर ऐसे चला जाएगा उसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम में से आया था उसी माध्यम में वापस चला आया। इससे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकाश जो होता है अगर चमकदार सतह से टकराता है फिर वही माध्यम में जहाँ से आया था वहीं फिर चला गया। इसका मतलब ये है कि जहाँ से आया फिर वहीं चला गया। तो इसका अर्थ ये है कि प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट गया। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे चल जाते हैं। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए भैया, अब कुछ नियम दिया गया है, कुछ नियम यहाँ पर दिया गया है कि आखिर में जो प्रकाश का परावर्तन है उसके नियम कुछ दिए गए हैं। उस चीज़ को हम समझते हैं अच्छे तरीके से। देखते हैं कि पहला नियम दिया गया है बाबू कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए समझाते हैं। अब बात थोड़ा समझ लेते हैं प्रकाश की परावर्तन की। मान लीजिए ये प्रकाश की कोई किरण थी, यहाँ से लेकर यहाँ पर आई, फिर उसी माध्यम में परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो इस जो प्रक्रिया ये हुई, जो ये घटना हुई, उसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अब प्रकाश के परावर्तन का परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? चलो भाई, अब देख रहे हैं ना, जो ये किरण ऐसे आ रही है, यहाँ पर गिर रही है, दिख रहा होगा। ये मान लीजिए ये किरण है ना, ये क्या है? किरण है। अब यहाँ से आई, यहाँ पर गिरी, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर गिरी, तो इसी किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। मतलब जो किरण जो है चमकदार सतह से टकराती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण जो है चमकदार सतह से टकराती है शुरू में उसको बोलते हैं आपतित किरण। अब उसके बाद क्या बोला है? आपतित किरण, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होती है? वह किरण जो परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन हुआ, परावर्तित हुई किरण यहाँ फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। चलो भाई, जान गए हम आपतित किरण किसे कहते हैं? ऐसी किरण जो चमकदार सतह से शुरू में जो टकराती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? वो किरण जो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटती है या लौटी हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बात समझ में आ गई बात? ठीक। अब देखिए उसके बाद कहा है तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए ये है नॉर्मल, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल और हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं हिंदी में बाबू, मोरे भैया, अभिलंब बोलते हैं हिंदी में। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। इसको भी दर्शा देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं। हमारा काम यही है आपको पूरी जानकारी देना, ताकि आप कहीं भी जाओ तो आग लगा दो
बात समझ में आ रही है ना? देखिएगा अब यहाँ पे ये नॉर्मल है, अभिलंब है, ये बोला है आपतित किरण, चलो ठीक है, पहला तो हम सॉल्व कर लिए। उसके बाद बोला है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण भी सॉल्व कर लिए। तथा अभिलंब आपतन बिंदु, ये होती है आपतन बिंदु, जहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जहाँ से एक बिंदु पर केंद्रित होते हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। चलो भाई ये भी जान गए। आपतन बिंदु क्या होता है? मान लीजिए कोई ओ किरण थी, वो यहाँ बिंदु बी पर आई, बी से टकराई, टकराने के बाद वो है ए दिशा में चली गई, ठीक, उसी माध्यम में वापस लौट गई। कहने का मतलब ये है ओ किरण था मान लीजिए कोई, वो बी पे टकराई तो ये बी बिंदु क्या है, उस पर नॉर्मल भी खींचा गया है, उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जो यह अभिलंबवा है ना, जो नॉर्मलवा है ना, इसी को बोलेंगे। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पे होते हैं मेरे बाबू। अगर हम बोलना चाहें कि ये जो बॉक्स छोटा सा है, ये जो खोखवा छोटा सा, रे भैया ये दोनों देख लो, ये हरा वाला मार्कर, हरा कैप वाला मार्कर, मान लीजिए ये हमारा हाथ का एक तल है। ये मान लीजिए पहला हम बोल दिए अपवर्तित किरण हो गई, ठीक, अपवर्तित किरण इस पर भी है। और ये क्या है? ये है परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो खड़ा है, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पे हैं। इसका मतलब ये है, ये जो काला वाला मार्करवा है, ये जो नीला, हरा वाला मार्करवा है, ये जो डब्बवा है ना रे भैया, ये सब तीनों एक के तल पे हैं। एक के तल का मतलब ये होता है मेरे भैया कि ये जो हाथ है उसी पर है। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं जो ये सिसवा है, जो ये समतल दर्पणवा है ना, उसी पे तो ये रुके हुए हैं एक ही तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे है। मतलब हाथ पे ये चीज थी, वही जो शीशे पर वो है, तीनों एक ही तल पे है, वही दर्पण पर है। बात समझ में आ रही होगी आपको, हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? आग लगा दोगे एकदम। देखो M1 और M2 दो प्रकार के मिरर थे, तो इस पर तो आपतित किरण जो आई थी, फिर दूसरे माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौटी थी, और जो ये नॉर्मल खींचा गया था, तीनों उसी के तल पे हैं, उसी सरफेस पे तो हैं, हथवे पे तो ये तीनों रखे थे। इसका मतलब उसी प्रकार वो दर्पण है, उसी पर तीनों चीजें हैं, यानी परावर्तित किरण, आपतित किरण और जो है आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको, ज्यादा समझाने की जरूरत अब नहीं है, इतना हमको समझना था। उसके बाद देखते हैं, लिखा गया है दूसरा नियम कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। घंटी बज गई दिमाग की, तुरंत घंटी बज गई दिमाग की, हवाएं थम गईं। क्यों? क्योंकि आपतन कोण हम तो बताए ही नहीं हैं आपको, आपतन कोण को तो आपको हम समझाए ही नहीं हैं। चलिए भैया, हम किस लिए हैं, फिर हम समझाते हैं हम ना। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ किरण टकराई, टकराने के बाद मेरे बाबू इधर जब गई, जब इधर जाने के बाद अब देखेंगे ये नॉर्मल है, नॉर्मल के बीच में भी एक कोण बन रहा है, और इधर भी एक कोण बन रहा है कि नहीं? जल्दी बोल दीजिए। यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है और वहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। तो इसी को आपतित किरण से ये बना हुआ कोण है, तो इसी कोण को बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव एंगल, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव एंगल, इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। अर्थात इंग्लिशिया में तो बोल दिए, हिंदी में बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। हिंदी में बोलेंगे इसको आपतन कोण। चलिए भैया, उसके बाद इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। चलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा? घुसा होगा भाई। देखो जो यहाँ पर ये कोण ऐसे जब गई थी, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है। तो ये बोला है कि जो आपतन कोण है ना, वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये तो हम जान गए, लेकिन अब आपतन कोण को समझेंगे। आपतन कोण होता क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे, इसको कैसे जानेंगे कि आपतन कोण यही है, हम बताते हैं। अब आपतन कोण किसे कहेंगे? देखो ये आपतित किरण और जो अभिलंब के बीच में ही तो बना है। आई ये है आपतन कोण, आई मतलब आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं।
आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो बना है कोण उसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना है कोण उसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना है कोण उसे बोलते हैं आपतन कोण। अब भैया आपको तो इतना समझ में आ गया होगा, गा के समझा दिए। चलिए अब देखते हैं परावर्तन कोण किसे कहते हैं। बस वैसा है, कुछ करने की जरूरत ना है मेरे भैया, बस ऐसा ही करना है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं समझा दे रहे हैं हम एकदम ठोक बजा के समझाएंगे सबको। देखिएगा यहाँ पर है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसे कहेंगे? बस इतने बोलेंगे कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं या रिफ्रैक्टिव एंगल कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। मतलब ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब हो गया, और ये परावर्तित किरण, इसके बीच में जो कोणवा बना है ना उसी को बोलेंगे परावर्तन कोण, इसी को बोलेंगे परावर्तन कोण। बात समझ में आ गई होगी। चलो अब एक बार रिपीट कर देते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चमकदार, मतलब एक तरफ पॉलिश होगा एक तरफ चमकदार होगा, ठोंठ रंगने वाला, काजल बिंदी लिपस्टिक लगाने वाला जो शीशवा होगा, दर्पणवा ना, उसी पे जब एक माध्यम से कोई टॉर्च लेकर उस पर जलाओगे ना सामने खड़े होकर, तो टॉर्चवा उसमें भी लगेगी और आपके शरीर पर आएगी। मतलब जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस लौट आई। इस प्रक्रिया को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1 आपतित किरण, यानी ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब जो नॉर्मल खींचा गया है वो तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये भी समझ में आ गई बात। उसके बाद दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, यानी आई जो है वो आर के हमेशा बराबर होती है। कैसे? बात समझिएगा। यहाँ पर कोण का चिन्ह बनाते हैं आई, बराबर लिखते हैं कोण आर, ये सदैव दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे। कहने का अर्थ मेरे भैया ये है कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 अंश ही होगा। मतलब अगर आई कोण 30 अंश है तो ये भी कोण आर जो है 30 अंश होगा। क्यों? क्योंकि नियम में साफ लिखा है बाबू, नियम में साफ लिखा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, इधर उधर नहीं हो सकता, सदैव इक्वल रहेगा, सदैव बराबर रहेगा। तो हम लिख दिए। बात समझ में आ गई होगी आपको कि हम क्या समझाना चाह रहे थे, हम आपको क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है, अगर ये वीडियो अब समझ में आ गई होगी आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है आनंद राज लेक्चर्स। आप सर्च करेंगे तो फ्रंट पेज पे खुल के आएगा मेरा चैनल, और उसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने मम्मी पापा की बातें मानते रहिए। मैं आपको इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, और 2-1 दिन में हम जो है इंटर सिलेबस की जो है वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स जो भी होगी उसकी भी वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद, चलते हैं।